हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एफएस के इस वंडरफुल चैनल पर। एंड आज हम जुड़ चुके हैं एक हिमाचल प्रदेश की लड़की के साथ जिन्होंने सीएट पीजी एग्जामिनेशन को बॉटनी सब्जेक्ट से दिया है एंड बहुत अच्छे मार्क्स इनको आए हैं। हम जान लेते हैं कैसे इन्होंने प्रिपरेशन किया है, कैसे स्ट्रेटजीज रही इनकी और कैसे कुछ तकलीफ आए या ना आए, ये सब बातें हम इनसे जान लेंगे। सबसे पहले इनका परिचय ले लेते हैं, तो प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। सर, माय नेम इज पायल ठाकुर। आई एम फ्रॉम हिमाचल प्रदेश और मैंने अभी ग्रेजुएशन की है सिद्धार्थ गवर्नमेंट कॉलेज से, जो कि एफडीएसी है टू हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। तो मैं बीएससी बॉटनी में, मेरा मेजर जो है वो बॉटनी है। आपने सीएट पीजी बॉटनी में दिया है एंड कैन आई नो द मार्क्स? सर 122 आउट ऑफ 300। ग्रेट ग्रेट। एंड अगर ये सही है कि आपने साथ में बीएससी के साथ ही प्रिपरेशन करा था, है ना? यस सर, मैंने बीएससी फाइनल ईयर में जब जनवरी की हॉलीडेज होती है, मैं तब से प्रिपरेशन स्टार्ट करती थी। तो ये कितना मुश्किल जाता है जब आपका कॉलेज भी चल रहा है और आप एंट्रेंस एग्जाम को भी प्रिपेयर कर रहे हो? आपको डिफिकल्टीज आई या फिर आपके सिलेबस के साथ, जो मतलब आपके बीएससी के सिलेबस के साथ सीएट पीजी का सिलेबस ओवरलैप हो रहा था? नहीं सर, थोड़ी सी डिफिकल्टी तो आई है क्योंकि कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हमें बीएससी में नहीं पढ़ाए जाते हैं, जैसे बायोकेमिस्ट्री, जो बॉटनी में नहीं होते हैं। बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स इतनी डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता, तो हमें अलग से कवर करना पड़ता है। और बॉटनी में जो एग्जाम का सिलेबस होता है सब्जेक्टिव का, वो एमसीक्यू से बहुत डिफरेंट होता है, वो अलग से पढ़ाया जाता है। तो उसके लिए आपको अलग से यूट्यूब से मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। पहले तो मैंने सिलेबस देखा 14 यूनिट्स हैं इसमें, तो मैंने हर एक यूनिट को, कुछ तो मेरे को अच्छे से आती थी पर कुछ मैं थोड़ी सी वीक थी। थर्ड ईयर का मेरा साथ में चला था, पर फर्स्ट और सेकेंड ईयर मैंने जनवरी और फरवरी में कवर कर ली थी, क्योंकि मार्च में एग्जाम था और फिर मेरे फाइनल प्रैक्टिकल्स भी थे मार्च में। तो मेरे फाइनल प्रैक्टिकल 8 को कंप्लीट हुए थे और 13 को एग्जाम था, तो उसके बाद मैंने बस रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था। बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड वो जो 90 मिनट्स आपके लिए थे, वो सफिशिएंट थे आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने, मतलब सॉल्व करने के लिए? तो सफिशिएंट थे। मैंने एक्चुअली ऑनेस्टली मैंने जो स्कोर एक्सपेक्टेड किया था वो मैंने 160 170 के अराउंड किया था। मतलब मैंने 150 के अराउंड, मतलब उसके नीचे तो मेरा था कि बिल्कुल नहीं जाएगा। तो जब मेरी आंसर की आई उसके बाद मैं थोड़ी सी सरप्राइज थी, बोलने में थोड़ा और लगेगा, पर कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो मैंने मार्क नहीं किए थे पर वो ऑलरेडी हो गए थे। कुछ ऐसे थे जिनके आंसर्स भी चेंज थे और कुछ तो ऐसे जिनके आंसर भी गलत दिए थे, जो कि गूगल में भी अगर आप सर्च मारोगे तो वो आएगा। तो फिर मैंने जब यूट्यूब पे देखा तो बहुत खुश विलास हुआ था, तो मुझे लगा कि बाकी बच्चे मेल डालेंगे। मैं चैलेंज करना चाहती थी, पर एक क्वेश्चन भी 200 का था, तो वैसे मेरे 7-8 क्वेश्चन थे, तो मैं राइट, वो भी है। मतलब पूरे जितने करने चाहते थे उतने नहीं किया आपने? नहीं, मैंने किया नहीं चैलेंज। और मतलब मेरा एम था सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, क्योंकि मैं हिमाचल से हूँ, तो मैं चाहती कि यहीं पे हो जाए। तो उसके अकॉर्डिंग 122 मेरे को सफिशिएंट लगी थी। अगर इतने भी आ रहे हैं तो इट्स ओके। अच्छा। मेरी प्रिपरेशन में ड्रॉप तो नहीं लिया था, बट अगर मेरी बिना ड्रॉप के फिर आ गई तो मैं सेटिस्फाइड। एग्जैक्टली, एंड आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर किया है, क्योंकि बीएससी के साथ साथ करना ना कभी कभी तकलीफ हो जाता है, हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि आप नए यूनिट्स तो पढ़ते हो। तो ठीक है, इस नए यूनिट्स के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो कौन से ऐसे यूनिट थे जो बहुत चैलेंजिंग लगते थे आपको? बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी के बच्चों को केमिस्ट्री थोड़ी सी हो जाती है, तो बायोकेमिस्ट्री वो मुझे ज्यादा तो कवर नहीं हुई थी और उसमें से कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे। एक था कि बेसिक अमाइनो एसिड का एग्जाम्पल था। बाकी दूसरी थी जेनेटिक्स, जो मेरी कवर हुई भी नहीं थी, एक्चुअली में थोड़ी सी हुई थी, उसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे। पर एक थी ना प्लांट फिजियोलॉजी, जो है वो तो सब्जेक्ट है, उसमें मैं थोड़ी वीक थी, तो वो तो मैंने इसी चैनल से किया था। आई थिंक योगेश सर है, वो मेरे को नाम नहीं पता उनका, तो उनकी पूरी प्लेलिस्ट देखी थी मैंने पहले क्या किया कि सारे नोट्स बना लिए, उसके बाद उनको रिवाइज किया। और जब सीयूटी का पीजी का एग्जाम आने वाला था ना, तो क्वेश्चन सीरीज चलाई थी यूट्यूब पे। यही चैनल था जिसमें प्लांट हार्मोन से क्वेश्चन आ रहे थे, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म से अलग टॉपिक्स आ रहे थे, तो वो उसमें थोड़ी डिफिकल्टी आई, तो उसको मैंने ज्यादा नहीं दिया था। एंड आई डोंट थिंक सो कि एग्जाम में मेरा प्लांट फिजियोलॉजी से एक भी क्वेश्चन गलत था, वो मैंने पाया है। ग्रेट, बहुत बढ़िया। एंड आपने जब वो सोचा, सबमिट किया कि 160 आपके एक्सपेक्टेड है, 160 के ऊपर एक्सपेक्टेड है, बट रियलिटी में वैसा हुआ नहीं, तो यही एक लाइफ लेसन है कि जो आप एक्सपेक्ट करते हो वो उतना होता नहीं है, राइट? एंड फिर उसको कैसे डील किया? आपको कुछ थोड़ा पैनिक हुआ कि यार ठीक है चलो चैलेंज कर लेते हैं, ऐसा कुछ था? एक्चुअली मैं जिस कॉलेज में पढ़ती हूँ
है, मैंने जो फर्स्ट एग्जाम दिया था ना, तो एक एग्जाम के साथ ऐसा हुआ था कि मेरे 5 मार्क्स आए थे, जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि मेरे वो ऐसा पॉसिबल नहीं है। पर फिर जब मैंने रिवैल्यूएशन करी तो वो ओके हो गया, ऑलरेडी 70 आ गए मेरे। तो इस तरह पहले भी डील करी हुई थी। और फिर जब मैंने जैसे ये हुआ, थोड़ा सा लगा कि अगर 150 160 आते तो मतलब मैंने लेनी थी वो यूनिवर्सिटी थी। पर एक वो था कि मैंने इसका अटेम्प्ट किया, पर ये ऐसा हो गया। फिर मैंने यूट्यूब पे देखा और उससे फिर पहले नीट का भी एक वो हुआ था कि एनडीए ने ऐसे किए, पेपर लीक हो गया। बस हो गए, कुछ ज़्यादा वो नहीं था, बस थोड़ी ही डिमोटिवेट हुई थी। बस मैंने कहा कि लेनी ही यूनिवर्सिटी है तो हो जाएगा। ओके, मतलब आपको वो यूनिवर्सिटी लेनी थी और वो हो जा रहा था तो उतना पैनिक फील नहीं हुआ है। ओके तो सर इतना बेटा, फिर क्या करना है आगे? मतलब एकेडमिक्स में जाना है, रिसर्च में जाना है? सर अभी तो मैंने मैक्सिमम करनी है। बस उसके बाद उतना मैंने आगे मेरा अभी प्लान जो है वो सीएसआई या नेट क्लियर करने का है। इतना भी आगे का नहीं सोचना है, 2 साल का सोचना है, बस हो गया। मास्टर्स हाँ, मतलब मैं सोच रही हूँ मास्टर के साथ साथ ही प्रिपरेशन कर लूँ स्टार्टिंग से। यस, बिकॉज आपका एक फाउंडेशन हो गया ना, बेसिक आपका क्लियर हो चुका है। जब आप सीएट पीजी एग्जामिनेशन को क्रैक करो हो ही जाएगा। एंड अभी तो न्यूज़ भी चल रही है कि मर्ज होके आएगा सीएसआर सिलेबस डीबीटी के साथ, तो अच्छे चांसेस है सभी के। एंड आई होप आप उसको भी बहुत अच्छे तरीके से करोगे उस एग्ज़ाम को। एंड कैसे पता चला आपको इस एग्जामिनेशन के बारे में? हाँ, यस हेलो यस, सीवेट पीजी के बारे में बात करोगे? सर, सीयूटी पीजी का एक्चुअली मैंने देखा कि सभी क्वालिटी आ था। तो वो एक्चुअली पीएचडी के बाद एक ही ऑप्शन रहता है कि आप एमएससी करनी है या फिर आप किसी सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करो किसी एग्जाम्स में। तो मैंने एमएससी करने की, क्योंकि मुझे आगे वो क्लियर था कि असिस्टेंट प्रोफेसर लगना है। तो एमएससी के लिए ऑफकोर्स सभी लिख रहे थे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से हो जाए मुझसे, क्योंकि कॉलेजेस हम वही भी करते हैं, एक यूनिवर्सिटी का नाम आ जाता है। तो उसके लिए एक एग्जाम था सेंट्रल यूनिवर्सिटी का सीयूटी पीजी। तो वैसे मैंने यूट्यूब पे मारा था बीएससी के बाद हाउ टू डू एमएससी, तो उसके बाद मुझे इस एग्जाम के बारे में पता चला। फिर इसकी प्रिपरेशन मैंने फर्स्ट सेकेंड ईयर में तो मैंने सोचा था मैं स्टार्टिंग से करूँगी, पर नहीं लगा कॉलेज के साथ। फर्स्ट ईयर में तो पता नहीं चलता क्या हुआ, असाइनमेंट बनाते बनाते पूरा साल निकल जाता है। और फिर एक चीज़ आई थी कि जब सेकेंड ईयर के बाद 2 मंथ का गैप आता है नया सेशन स्टार्ट होने से पहले, तो उस गैप में ना मैंने माइक्रोबायोलॉजी कवर कर ली थी 2 मंथ्स में अच्छे से, कि मुझे दोबारा ना उसको देखने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने बस टाइम पे रिवाइज की। तो इस तरीके से बीच में मैंने करती गई, पर मैंने सिर्फ जनवरी फरवरी और मार्च में मैंने कंटिन्यूटी मेरे बीच में रखी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब जो जो सब्जेक्ट आपके बीएससी से रिलेटेड नहीं थे उसको आपने वो गैप में पढ़ लिया कि वो ओवरलैप ना हो, बीच में तकलीफ ना हो, राइट? जैसे आपने कहा माइक्रोबायोलॉजी। यस यस, आई एम ऑडिबल। क्लियर नहीं आ रही आपकी वॉइस। मैं कह रहा था कि आपने जो आपको डिफिकल्टीज वाले क्वेश्चन सब्जेक्ट थे या फिर जो आपके इररिलेवेंट थे आपके बीएससी से, उसको आपने अपने गैप में क्लियर कर लिया, गैप में पढ़ लिया, जो भी आपको गैप मिलती थी। एग्जैक्टली, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड आई होप इसी तरीके से आप आगे सीएसआर का एमएससी का प्रिपरेशन करोगे, इतने ही रिसर्च के साथ, इतने ही अवेयरनेस के साथ। एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बधाई हो आपको। एंड आई होप आपको जो भी यूनिवर्सिटी चाहिए वो मिल जाए, बहुत अच्छे तरीके से मास्टर्स करिएगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू।